हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर उदयभान जय भगवान आंतिल और जयवीर द्वारा बीजेपी विधायक हरिंदर सिंह, बीजेपी विधायक कृष्णा गहलावत और विधायक पवन खरखोदा के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 26 मई, 31 और 25 जुलाई को होगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया ने बताया कि याचिकाओं में ईवीएम में धांधली, धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने और सरकारी मशीन का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अदालत से चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। इन मामलों में हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। चुनाव याचिकाओं में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया। इनसे जानते हैं कि इन मामलों में हाईकोर्ट ने क्या कार्रवाई की है। देखिए, एक तो जयवीर वर्सेस पवन खरखोदा इलेक्शन पिटीशन लगी थी, जिसमें रेस्पोंडेंट ने एक एप्लीकेशन फाइल करी है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, जिसमें एक आ गया है कि इनकी पिटीशन को कच्ची में डिसमिस किया जाए। तो उसकी रिप्लाई के लिए हमने टाइम मांगा था, तो उसमें 25 जुलाई 2025 लगी है, तब तक हमने रिप्लाई फाइल करनी है। एक दूसरा केस लगा था जय भगवान वर्सेस कृष्णा गहलावत, तो उसमें भी वही 7/11 की एप्लीकेशन लगाई है दूसरी पार्टी ने, तो जिसमें 26/5 रिप्लाई के लिए लगी हुई है। तो इसके अलावा उदयभान जी की पिटीशन लगी हुई थी, उसमें रिप्लाई, मेन केस का रिप्लाई अभी नहीं आया है, तो जिसमें 31 जुलाई 2025 डेट लगी है, तब तक रिप्लाई फाइल करना है। भाटिया जी, ये पूरा मामला क्या है और क्यों अदालत में चला गया? देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर 2024 का जो असेंबली का चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी ने धर्म के नाम पर वोट मांगा। इनके जो स्टार प्रचारक थे, जगह जगह उन्होंने इस तरह की धर्म को भड़काने की बात करके, वोट को पोलराइजेशन की बात करके लोगों से वोट मांगा, जो कि इलेक्शन पिटीशन के लिए एक ग्राउंड बनता है। इस ग्राउंड के ऊपर इलेक्शन को सेट साइड किया जा सकता है। दूसरा, कई जगह पर उन्होंने जाति की बात करके वोट मांगा, लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश की। तो एक, उन्होंने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया, खर्चा बहुत ज़्यादा किया, दिखाया खर्चा। इलेक्शन कमीशन में जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, एफिडेविट दिया, उसमें खर्चा कम दिखाया। तो इस तरह की कई बातें हैं। ईवीएम के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है जो हमने अपने इलेक्शन पिटीशनों में उठाया है। ईवीएम में धांधली की गई है और टेक्निकली उसमें हमने रूल्स के हिसाब से हमने उनकी वेरिफिकेशन चेकिंग काफ़ी कैंडिडेट्स ने मांगी थी, उसके लिए पैसे भी जमा कराए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन इधर उधर की बहानेबाजी मारकर आज तक उसको टालता रहा। और जब कोई बात आई मशीनें ईवीएम वगैरह चेक करने की, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि हम मशीन को खाली करके, ब्लैंक करके, तब आपको मॉक पोल उसका कराएंगे, तो जो कि सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो गलत था। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक एफिडेविट दे के ये अंडरटेकिंग दी है कि हम ईवीएम मशीनों को चेक कराएंगे और उसमें कैंडिडेट की पहले तसल्ली कराएंगे जो उसमें डाटा फीड है, और उसकी प्रेजेंस में किया जाएगा। जिन कंपनीज़ ने मशीनें तैयार की हैं वो उनके इंजीनियर्स को ही बुलाया जाएगा, ना कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से किसी भी इंजीनियर को ला के बिठा दे और जी इसके ये चेक कराएंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया है कि जो कंपनियां हैं जो इन्होंने मशीनें बनाई हैं, वही कंपनियों के इंजीनियर आके वो सारा चेक कराएंगे, डाटा चेक कराएंगे। और इसके अलावा मॉक पोल का भी प्रोविज़न उसमें है कि एक वेरीफाई करके सारा रिकॉर्ड, उसके बाद मॉक पोल भी कराया जा सकता है। तो इस तरह की बातें हैं जिसके ऊपर हम लगे हुए हैं कि एक बार ये पता लगे कि भी ईवीएम मशीनों में जो धांधली हुई है, उसके पीछे टेक्निकली वो जो उसका क्या वो जवाब देते हैं जो वहाँ इंजीनियर्स हैं ईवीएम मशीनों वाले। तो इस तरह की बातें चल रही हैं इन इलेक्शन पिटीशनों के कनेक्टेड मैटर्स में।
भाटिया जी, कंत सिंह दलाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उसकी बैठक हुई है। उस बैठक में क्या फैसला लिया गया है? देखिए, मैं उस कमेटी का कन्वीनर हूँ प्रदेश का, तो मैं उस मीटिंग में गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट डायरेक्शंस इशू हुई हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ईवीएम मशीनों को चेक करने के लिए वो बड़ी कंपनियां जिन्होंने मशीनें बनाई हैं बेल वगैरह, तो उनके इंजीनियर ही आके चेक करेंगे, ना कि इलेक्शन कमीशन किसी को भी बुला के मशीनों को चेक कराएगा। और उसमें ये प्रोविज़न दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अंडरटेकिंग दी है, वहाँ एफिडेविट फाइल किया है कि हम कैंडिडेट्स की तसल्ली कराएंगे, वो जो इंजीनियर्स बुलाए जाएंगे उन कंपनियों के, वो मशीनों को चेक कराएंगे, उनका डाटा चेक कराएंगे और उसके बाद उसमें मॉक पोल वगैरह कराया जा सकता है। तो वो कैंडिडेट्स की तसल्ली के लिए यह है कि उनको सारा डाटा चेक कराया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी का कराया नहीं गया। उसी बारे में स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमने मीटिंग बुलाई थी, तो अगली कार्रवाई जो भी होगी वो हम आपको बताएंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया। इन्होंने बताया कि चुनाव याचिकाओं में हाई कोर्ट ने क्या कार्रवाई की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।